हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने ये हाउ कैन वी कंट्रोल फायर से पहले पहले पढ़ लिया था ना, जो मैंने लास्ट पार्ट अपलोड किया था। तो ये सब हमने प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया था, है ना, कंबशन क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ कैन वी कंट्रोल फायर। ठीक है, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इफ़ पॉसिबल, ये बहुत सारे मेथड्स हैं, अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फायर दो टाइप्स के होते हैं। तो वो एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है आउट ऑफ कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड फायर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत फायर हो उसको कंट्रोल। एक हो जाती है ना आउट ऑफ कंट्रोल्ड, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, जो आउट ऑफ कंट्रोल्ड फायर होती है। जैसे कि इफ़ पॉसिबल कंबशन सब्सटेंस शुड बी क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द इफेक्टिव एरिया टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड ऑफ फायर। अब जैसे हम आउट ऑफ कंट्रोल फायर की बात करें कि जैसे बहुत ज़्यादा आग लग गई कहीं किसी एरिया में, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। तो उसके मेथड क्या है? सबसे पहले मेथड है कि अगर पॉसिबल हो तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से जल जाएं, जो आसानी से फायर कैच कर लेते हैं ना, फायर कैच, जो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, वो होते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये तो हमें क्या करना है कि ऐसे सब्सटेंसेस को दूर करना है जल्दी से जल्दी आग से, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आग ना पकड़े। जैसे कि सिलेंडर वगैरह होते हैं, लकड़ियाँ, इन सब चीज़ों को हमें जितना जल्दी हो सके उतना दूर करना है। ओके। और क्या होता है? ब्रिंगिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर दैट कैन बी डन बाय द कूलिंग दिस। इग्निशन टेम्परेचर मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके उस टेम्परेचर के ऊपर होते ही, मतलब ऐसे सपोज करो किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से ऊपर होते ही वो सब्सटेंस जलना स्टार्ट हो जाता है, और 30 डिग्री से कम होते ही वो जला हुआ जैसे जल रहा है तो वो कम, मतलब बुझना स्टार्ट हो जाता है, फायर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि इग्निशन टेम्परेचर से हमेशा कम टेम्परेचर रखना है, जिससे कि हमारा सब्सटेंस जो है वो जल ना पाए। द सप्लाई ऑफ कम्बशन एयर शुड बी कट ऑफ, मतलब कि वहाँ से जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एयर की सप्लाई वो कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कम्बशन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है। एयर, एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी तो हमारा कोई भी सब्सटेंस जलेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि एयर की प्रेजेंस को कट ऑफ करना है, एयर की सप्लाई को कट ऑफ करना है, बंद करना है। और क्या क्या यूज़ करते हैं? फायर एग्जिस्टिंग्विशर, फायर एग्जिस्टिवर, एग्जिस्टिवर भी कहते हैं इसे, एक्सटिंग्विशर भी कह देते हैं, एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है कि ये तुमने देखा है कभी कहीं कहीं पे आग आग जल जाती है जैसे, तो ये फायर के लिए हम कॉल करते हैं 10 समथिंग उसका, है ना। फिर वो आते हैं गाड़ी में पानी वानी लेके, उसमें केमिकल्स होते हैं, उनको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। वो फिर बुझाते हैं ना, फायरमैन कहते हैं उनको। फायरमैन एक्सटिंग्विश फायर बाय थ्रोइंग वाटर विद प्रेशर, विद प्रेशर के साथ पानी मारते हैं तो वो बुझ जाते हैं। एक ये सिलेंडर आते हैं, ये सिलेंडर, है ना, इनसे भी बहुत आसानी से फायर को बुझाया जा सकता है। इनको फायर एक्सटिंग्विशर, इन पे लिखा हुआ भी आता है, देखना आप। ठीक है, अब आता है फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है, क्या होता है? आ फ्लेम इज़ फॉर्म व्हेन द सब्सटेंस वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। फ्लेम का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक सब्सटेंस वो वेपराइज होता है। वेपराइज का मतलब होता है एवापोरेट टाइप का होना। जैसे हम पानी गर्म करते हैं ना, उसमें वेपर निकलते हैं, उबल जाता है जब पानी, तो इस टाइप से वेपराइज होने का मतलब होता है कि सब्सटेंस जब खुद जल रहा है तो वो एवापोरेट हो रहा है ना। अ फ्लेम इज़ बर्न व्हेन द सब्सटेंस वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। The substance that vaporize on heating burned with a flame for a flame to be produced during combustion. Both the combustible substance and the supporter of combustible must be gas. तो क्या होता है कि जैसे हम कैंडल को बर्न करते हैं ना, कैंडल में एक सिंपल एक ही फ्लेम जलती है, एक ही, ये है ना, यहाँ पे ये एक ही है ना, ये इसको ही फ्लेम कहते हैं। और ये क्या होता है, जो ये सब्सटेंस है ना, ये मोमबत्ती, मोम जो होता है इसका, ये मोमबत्ती का मोम, ये खुद जल जाता है। क्यों जल जाता है?
खुद जल जल जाता है कि हमें एक फ्लेम मिले। बहुत सारे इस पर कोटेशन भी है ना, एक हमें एक फ्लेम मिले, ये फ्लेम, सिंगल लाइट जो होती है उसको फ्लेम कहते हैं, है ना। तो इसको क्या, और इस पूरे इसको क्या कहते हैं, कैंडल फ्लेम, मतलब कैंडल का फ्लेम। जैसे कैंडल फ्लेम ये वैक्स होता है, इस पे वैक्स में एक बीच में ये, इसमें इसको बत्ती टाइप कहते हैं ना, रोप की होती है, बत्ती होती है, बत्ती बीच में से होती है, इसको जलाते हैं हम। तो धीरे 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 मोम जो होता है इसमें वैक्स जो होता है, इसमें इंग्लिश में वैक्स कहते हैं, वो धीरे धीरे एवोपरेट होता है, जलता है, खुद एवोपरेट होने के बाद वेपराइज हो जाता है और मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है जब पूरी जल जाती है ना। ये एक एक्टिविटी है, ये आपको ट्राई करनी है, ठीक है, घर पे जाके। टू शो दैट इन अ निकल द वैक्स वेपर्स बर्न टू गिव अ फ्लेम, ये आपको ट्राई करनी है। अब वेरियस जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, बहुत तरह के जोन होते हैं, जैसे आउटर जोन, मिडल जोन, और क्या क्या जोन होते हैं, अच्छा, इंटरमोस्ट जोन, ये 3 टाइप के जोन होते हैं। जैसे आउटर जोन क्या होता है, आउटर जोन क्या होता है कि द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन लुमिनियस जोन, कंप्लीट कम्बशन, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनियस जोन भी कहते हैं। कंप्लीट कम्बशन टेक प्लेस हेयर द वैक्स वेपर गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, सो इट इज़ कॉल्ड द जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन। कंप्लीट कम्बशन क्यों कहते हैं कि ये जो कैंडल होते हैं ना, ये मतलब अच्छी अमाउंट में, एक सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि इसका कंप्लीट कम्बशन हो जाता है। मैंने बताया था ना, कंप्लीट कम्बशन के लिए ऑक्सीजन की जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। अगर कम ऑक्सीजन होगी तो कंप्लीट कम्बशन नहीं होता। कंप्लीट इनकम्प्लीट कम्बशन किसके केस में होता है, जो हमारी प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं इनके केस में, है ना। एक अब आते हैं मिडल जोन। मिडल जोन को हम क्या कह सकते हैं, लुमिनियस जोन, है ना। इट इज़ द पेल येलो कलर जोन, इट इज़ मॉडरेटली हॉट जोन ऑफ द फ्लेम, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है। अब देखो ये कैंडल देखो, इस कैंडल के फ्लेम जो है ना, इस फ्लेम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या क्या होता है। जैसे इस जगह पे क्या होता है, हॉटेस्ट पेन, ये सब, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ अब शायद आपको दिख रहा हो, है ना, हाँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, या परफेक्ट। तो ये सबसे ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं हॉटेस्ट पार्ट, मतलब ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ये बीच वाला क्या होता है, ये वाला मॉडरेट हॉट, ये वाला लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म यहाँ होता है, उससे ज़्यादा, और फिर उससे ज़्यादा, ऐसे इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर में, ठीक है, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है ऊपर की तरफ, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। ऐसे ही ये इधर दे रखे है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर्स, ये सब दे रखे हैं, ओके। तो अब ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। अब आता है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन मैंने आपको भी बता दिया था उसकी हेल्प से, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे सबसे पहली क्या होती है, कोयल, ठीक है, जैसे ये रहा कोयल। दूसरे नंबर पे क्या होती है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या क्या आता है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, सीएनजी, यहाँ पे लिखता हूँ, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, केरोसिन वगैरह, वो ये सब किस में आता है, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम, ठीक है, किस में आता है, पेट्रोलियम में, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कोयला, हम पहले ट्रेन चलती थी ना, अभी भी चलती हैं कोयले वाली ट्रेन, वहाँ पे कंपनीज़ में कोयला का बहुत यूज़ है। और सीएनजी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ज़्यादातर इसका सीएनजी का मेजर रोल कहाँ होता है, गाड़ियों में सीएनजी लगाते हैं ना हम। अब फ्यूल इफिशेंसी, ये फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट में कोई भी चीज़, कोई भी फ्यूल जल के वो कितना आउटपुट दे रही है। सपोज़ करो कि हमने कोयल लिया है बहुत सारा,
एक गाड़ी भर के कोयल ले आए, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? अगर एक गाड़ी भर के कोयल ले आओ, एक गाड़ी छोड़ो, एक 1 किलो कोयल ले आओ, 1 किलो कोयल ले आओ और 1 लीटर पेट्रोल, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? पेट्रोल की। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में बहुत दूर तक जा सकते हैं हम गाड़ी में बैठ के, बाइक में बैठ के, है ना। और 1 किलो जो ये कोयला होता है, कोयल इस ये कितने 10-15 मिनट में जल जाएगा, बस 20 मिनट में, आधे घंटे में जल के ख़त्म। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? पेट्रोल की। क्योंकि और महंगा भी पेट्रोल ऑब्वियसली आता ही है, तुम्हें तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये फ्यूल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? फ्यूल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी हैं। जैसे यहाँ पे बहुत एग्जांपल दिए हुए हैं, ये एक पूरा चार्ट है। काउ डंग केक, वुड, कोयल, चारकोल, बायोगैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इनकी सबकी अलग अलग कैलोर कैलोरो कैलोरीफिक कैलोरीफिक कैलोरिफिक वैल्यूज़ हैं, है ना, फ्यूल एफिशिएंसी में। अब करेक्टराइजेशन ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल कौन सा होता है? जो इट शुड बी अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। हाई होगी तो क्या होगा? वो एफिशिएंट होगा ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी इसकी। उससे कम पॉल्यूशन हो, वो सस्ता हो, ये सब किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये रिकरेक्टराइजेशन ऑफ फ्यूल, है ना। जितना ज़्यादा जितना उसमें कम वो होगा पॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं चीप हो। चीप प्राइस का मतलब होता है सस्ता हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो गुड फ्यूल है ना। और वो एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब आता है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। हार्मफुल इफ़ेक्ट का क्या 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 है? हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या है? ये बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट है। जैसे एयर पोल्यूशन होता है, हीट एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है, कंपनीज में से धुआं निकलता है, वो पोल्यूशन फैलाते हैं बहुत ज़्यादा। लैंड पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, हर तरह का पोल्यूशन होता है। ये देखो, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, ये तुम्हें पता है ना, पोलर बियर हमेशा उसमें रहते हैं, आइस में। तो अगर आइस पिघल जाएगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये आपको पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट है ना, ये 1 2 3 4, या ये 1 ये 2 3 4, ये आपको पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, मैं कह रहा हूँ ट्राई करने हैं। ठीक है, नहीं होते तो फिर मैं कराऊँगा। ओके, और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, और जो भी चीज़ें हैं, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, एमसीक्यू, जो भी कुछ होगा इसके एक्सरसाइज में, वो आपको ट्राई करने नहीं होते तो मैं बताऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।